इस्लामाबाद की तहकीकाती सहाफत के दावेदार सीनियर सहाफी आपस में उलझ पड़े, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रऊफ क्लासला और एजाज सैयद की हमायत में बाकी लोग भी कूद पड़े। ये लड़ाई किस बात पर शुरू हुई और फिर क्या हुआ, इस पर बात करने से पहले आप रिम न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। जंग ग्रुप के सहाफी एजाज सैयद ने रऊफ क्लासरा पर तंज करते हुए ट्वीट किया, किसी ने जनाब क्लासरा साहब का बाजवा साहब के हवाले से कोई नाकदाना वीलॉग, कॉलम या ट्वीट देखा है तो मुझे मतला करे। इस सवाल पर रऊफ क्लासरा गुस्से में आ गए और जवाबी ट्वीट किया। 3 वीलॉग किए थे इस इशू पर अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आपके सख्त और कड़े इम्तिहान में पास हो गया हूँ, या अभी भी फेल नंबर ही देंगे जनाब हमारी सहाफत के नए सरकारी ठेकेदार साहब। रऊफ क्लासरा ने इस पर भी बस नहीं की, इससे भी सख्त अगला ट्वीट लिखा, जब आपने डॉन टीवी में नौकरी के लिए अपने सीवी में मेरा रेफरेंस दिया था तो ब्यूरो चीफ अशर शरीफ ने फोन करके पूछा कौन है, तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें इनकार नहीं कर सकता, कोई सड़क छाप लगता है। मैंने कहा इसका घर का चूल्हा चल जाएगा, दे दो। ये गैरत उस वक्त दिखाते साहब। रऊफ क्लासरा के इस जाती हमले पर एजाज सैयद ने जवाब दिया, जनाब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपका नाम मेरे सीवी की रेफरेंस में था, लेकिन क्या इसके बाद मुझ पर पाबंदी है कि मैं कभी आपसे सवाल नहीं कर सकता? मेरे सादा से सवाल पर आप इतने गुस्से में आ गए, कहीं कुछ पर्दादारी तो नहीं? एजाज सैयद के फिर छेड़ने पर रऊफ क्लासरा से भी रहा ना गया। लिखा, कुछ रिसर्च कर लेते कि मैं और आमिर बतीन ने यूट्यूब पर 3 शोज किए, आपने कभी मेरे ब्रेक किए स्कैंडल्स पर शो या कॉलम लिखे? क्या एक ट्वीट पर शो करते? जब तक चीजें क्लियर ना हो कैसे प्रोग्राम करते? रऊफ क्लासरा ने जवाबी हमला करते हुए सवाल किया। जंग जियो दी न्यूज ने स्टोरी इस्तेमाल की। एजाज सैयद ने रऊफ क्लासरा को तनकीद बर्दाश्त करने का मशवरा देते हुए लिखा, क्लासरा साहब आपने तनकीद करना ही सीखी है या बर्दाश्त करना भी, सवाल करना ही सीखा है या जवाब देना भी? रऊफ क्लासरा ने जवाब दिया, हमने 3 शोज जनरल बाजवा पर किए, आपने बगैर देखे सोशल मीडिया पर तबर्रा पड़ा, कुछ गलती के बाद शर्मिंदा होना आप भी सीख लें, हमारे 3 शोज देखकर भी आपकी तसल्ली नहीं हुई। रऊफ क्लासरा ने एजाज सैयद पर तंज किया, अपने मालिक मीर इब्राहिम रहमान से सवाल पूछते डर लगता है, उन्होंने अहमद नूरानी की खबर जियो जंग दी न्यूज पर क्यों नहीं चलाई थी? रऊफ क्लासरा ने अहमद नूरानी पर भी तंज करते हुए लिखा, वैसे नूरानी साहब वही नहीं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहले पनामा फैसला खुद लिखकर छाप दिया था, नवाज शरीफ को क्लीन चिट देकर बरी कर दिया था, फिर अदालतों में मुआफिया मांगते रहे, लिहाजा किसी खबर पर जंप लगाने से पहले इसको फाइल करने वाले को भी देखना पड़ता है। इस पर अहमद नूरानी बीच में कूद पड़े और लिखा, एक अहम बात जो आप रऊफ क्लासरा को हर बार मेरा जिक्र करते हुए लाजमी करनी चाहिए कि आप लोगों को बताएं कि अहमद नूरानी ही वो सहाफी है जिसने मेरे खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत से गलत तरीके से प्लॉट हासिल करने की करप्शन की खबर 2009 में ब्रेक की थी। अहमद नूरानी के ट्वीट पर रऊफ क्लासरा ने बड़ा ऐलान कर दिया, लिखा, नूरानी डियर, मुबशिर जैदी और असद तूर ने मुझ पर यही इल्जाम लगाया था। अब इस्लामाबाद अदालत के जज ने दोनों को इस झूठी खबर पर 10-10 लाख रुपए जुर्माना किया है। आप पर जनरल बाजवा तो केस ना करें, लेकिन मैं आपको आपके इन दोनों दोस्तों की तरह अदालत ले जाऊंगा। उम्मीद है आप वापस आकर मुकदमा फाइट करेंगे। सोशल मीडिया पर तहकीकाती सहाफियों और इनके हमायतियों में घुमसान की जंग जारी है।